वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे स्पेस ओरिएंटेशन। इसकी थर्ड टाइप है टू फाइंड बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार. ही ड्रॉव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and then 10 kilometer towards west. He then turned to the south and covered 5 kilometer. Further, he turned to the east and moved 8 kilometer. Finally, he turned right and drove 10 kilometer. How far and in which direction is he from his starting point? चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, मोहन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार. ही ड्रॉव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. मोहन जो है वो ऑफिस के लिए जाता है अपनी कार में और 15 किलोमीटर किधर को ड्राइव करता है, नॉर्थ साइड को. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो फिगर में आप देख रहे हो, हमने उसको ओ पॉइंट दिया है. वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे और 15 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है. उसके बाद एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब उसने वेस्ट की ओर जो है वो मूव करा है और कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और उसको हमने बी पॉइंट दे दिया. ही देन टर्न टू द साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर. उसके बाद उसने साउथ डायरेक्शन की ओर जो है टर्न किया और 5 किलोमीटर वहाँ से मूव किया. उसके बाद फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर. अब वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर उसने मूव करा और 8 किलोमीटर जो है वहाँ तक वो गया है. फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड ड्रॉव 10 किलोमीटर. उसके बाद उसने अपना राइट टर्न करा. अब उसका जो डायरेक्शन था पहले वो किधर था, ईस्ट डायरेक्शन की ओर. तो उसका फिर राइट कौन सा होगा, अगर फेस ईस्ट की ओर है तो उसका राइट होगा साउथ की ओर. तो साउथ की ओर उसने मूव करा और कितना ड्राइविंग कितने की है, 10 किलोमीटर. यहाँ पे 10 किलोमीटर आएगा. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट. तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि अब जो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है. अब हमने क्या करना है, ई और ओ में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है. तो ई ओ इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ए बी माइनस सी डी. अब ए बी हमारे पास पूरा है, उसमें से सी डी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ई ओ जो है वो आ जाएगा. अब ए बी जो है वो हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर, तो हमने 10 लिख दिया. माइनस सी डी जो है वो कितना हमारे पास, 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे 8 आ गया. तो 10 में से 8 जो माइनस हो गई तो फिर कितना आंसर आएगा, 2 किलोमीटर. तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर. अब इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी थी. तो वो आप देखें डायरेक्शन उसकी कौन सी जा रही है. उसकी डायरेक्शन है ही इज़ 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से हमने देखना कि उसकी कौन सी डायरेक्शन बन रही है. तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी थी, साउथ की. तो अब जो जहाँ पे वो फाइनल पोजीशन है उसकी वो किधर को जा रही है, वेस्ट की ओर जा रही है. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड साउथ टर्निंग टू द लेफ्ट. He walks 20 meter and then moves to his right. After moving a distance of 20 meter, he turns to the right and then walks 20 meter. Finally, he turns to the right and moves a distance of 10 meter. How far and in which direction is he from the starting point? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. हमारा क्वेश्चन था, रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ. तो रमेश जो है वो साउथ की ओर 10 किलोमीटर वॉक करता है. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो साउथ की ओर जा रहा है. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देखो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने ओ पॉइंट दिया है इसको, और वो साउथ की डायरेक्शन में आ रहा है. कितने मीटर, 10 मीटर उसने जो वॉक करी है, ठीक है. 10 मीटर लिख देंगे और इसको ए पॉइंट दे देंगे. टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की ओर टर्न करता है. अब उसका जो लेफ्ट है वो किधर को आएगा, ईस्ट साइड की ओर आएगा. ही वॉक्स 20 मीटर एंड देन मूव्स टू हिज राइट. 20 मीटर इसने वॉक करा राइट साइड, अपना जो है लेफ्ट साइड को. उसके बाद उसने राइट साइड को टर्न कर लिया और उसका अब राइट साइड कौन सा होगा, साउथ डायरेक्शन की ओर. आफ्टर मूविंग, अब देखो जो उसने राइट साइड को टर्न किया तो वो राइट साइड कितना चला है,
वो राइट साइड को 20 मीटर चला है, ठीक है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यहाँ पे लिखा है 20 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर करा। ही टर्न टू द राइट, फिर उसने राइट को टर्न करा, और उसका जो राइट है अब कौन सा होगा, वो होगा वेस्ट डायरेक्शन की ओर, क्योंकि उसका फेस जो साउथ की ओर है तो उसका राइट होगा फिर वेस्ट को। एंड देन वॉक्स 20 मीटर, फिर उसने 20 मीटर जो है वॉक करी है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर उसने अपने राइट को टर्न किया, तो उसका अब राइट कौन सा होगा, वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। और कितना मूव करा उसने, 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर हम लिख देंगे। फिर है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने मतलब फाइंड करना है कि अब जो उसकी जो पोजीशन है फाइनल, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, जिस पे हमने ओ लिखा हुआ था, ओ पॉइंट दिया हमने, और हमारा फाइनल पोजीशन कौन सा है, जिस पे हमने ई लिखा हुआ है। अब ओ से लेके ई तक जो है वो हमने फाइंड करना है। अब देखो हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस नीचे लिख दिया ओ ई, और ओ ई को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ओ ए प्लस ए ई, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा पूरा जो है ओ ई आएगा। अब देखना है ओ ए हमारे पास कितना था, ओ ए हमारे पास था 10 मीटर प्लस ए ई। अब ए ई हमारे पास नहीं है, ए ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए ई की वैल्यू फिर कैसे फाइंड करेंगे हम, बी सी में से ई डी को माइनस कर देंगे। अब बी सी जो है वो हमारे पास कितना था, 20 मीटर, और ई और डी जो है वो हमारे पास कितना था, 10 मीटर, और 20 में से 10 जाएंगे तो वो हमारे पास कितने बचेंगे, 10 मीटर। तो हमारे पास ए ई की वैल्यू आ गई, ए ई की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर आ गई। तो अब जो है हम आगे सॉल्व करेंगे ओ ई की वैल्यू। तो ओ ई इक्वल्स टू ओ ए हमारे पास कितना आया था, ओ ए की वैल्यू थी 10 प्लस ए ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो भी कितनी है, 10। तो 10 प्लस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो ओ ई हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर। और अब हमने ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी है। तो नीचे लिखा हुआ, ऊपर डायग्राम से भी साफ ही पता चल रहा है कि रमेश इज़ 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन रही है, साउथ की ओर बन रही है, तो इसका आंसर है साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक चलता है। तो हमने एक लाइन लगा ली, जो स्टार्टिंग पॉइंट देखो कहाँ से हमारा चल रहा है, जो जिसको हमने ओ जो है वो डायरेक्शन दी है, ओ पॉइंट दिया है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर जाएंगे। तो ऊपर को जाएंगे और कहाँ तक, 10 किलोमीटर तक जो है 10 किलोमीटर लिख देंगे इसको। जो लेफ्ट साइड में एक और लाइन हमने लगाई है ना, उसको 10 मीटर लिखा है। मीन्स ओ से लेके ए तक जो है वो सारी की सारी एक लाइन है। कुणाल सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वॉक करता है। फिर उसके बाद है फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। वहाँ से फिर वो 6 किलोमीटर वॉक करता है साउथ डायरेक्शन की ओर। इट मीन्स पहले वो नॉर्थ पे था, अब वो वापस जा रहा है साउथ डायरेक्शन की ओर। और कितना किलोमीटर तक वॉक करा उसने, 6 किलोमीटर। तो हमने इसको बी पॉइंट दे दिया। ऊपर देखो जहाँ पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया था उसको ए पॉइंट दिया, फिर वो 6 किलोमीटर नीचे आया साउथ डायरेक्शन की ओर, तो उसको हमने जो है बी पॉइंट दिया और 6 किलोमीटर वहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाता है और 3 किलोमीटर जो है वो वॉक करता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने ये बताना है कि अब जो जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तक उसकी क्या डायरेक्शन है और कितना डिस्टेंस है।
तो यहाँ पे देखो एक डॉटेड लाइन लगाई है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल जो पॉइंट है वहाँ तक एक डॉटेड लाइन लगानी है जो हमने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगता है फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OC को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास OC इक्वल्स टू आ गया है अंडर रूट में OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों डायरेक्शंस ट्रायंगल को पूरा लेंगे ना, तो एक साइड फाइंड करने के लिए दो साइड जो बची है दोनों का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में। तो आ गया हमारे पास OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OB स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना है, OB है हमारे पास 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर कितना हमारे पास 3, तो 3 स्क्वायर आएगा। अब जो है 4 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे उसको तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। अब 16 प्लस 9 जो है वो हमारे पास कितना आएगा 25 अंडर रूट में। अब अंडर रूट को हटाने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे 5, तो 5 किलोमीटर जो है वो हमारे पास आ गया है पूरा OC की जो है वो वैल्यू, मीन्स इतना किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस है O और C में। अब देखना है कि डायरेक्शन कौन सी है। अब इसका 5 किलोमीटर तो हमने निकाल दिया। अब राइट साइड पे जो है फिगर उसको ध्यान से देखना और देखें जो OC है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन से देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा था वहाँ से देखना है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग जो है पॉइंट वो साउथ की डायरेक्शन में था। अब जो फाइनल उसका डेस्टिनेशन है वो ऊपर को जा रहा है, इट मीन्स नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा वो ईस्ट की डायरेक्शन भी ले रहा है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट एक तो ऊपर जा रहा है, एक दूसरा राइट साइड को जा रहा है। तो फिर इसकी क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 मोटरसाइकिलिस्ट P and Q स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। P राइड्स 11 किलोमीटर वेस्ट, then turn south and rides 16 kilometer, then turns to his right and rides 14 kilometer. Q rides 30 kilometer south, then turns to his right and rides 25 kilometer. Where is Q with respect to P now? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था 2 मोटरसाइकिलिस्ट P and Q starts from the same point। P और Q जो है दो पर्सन है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिगर को ध्यान से देखें, P और Q लिखा है हमने, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। P राइड्स 11 किलोमीटर वेस्ट, P जो है उनमें से वो वेस्ट की ओर 11 किलोमीटर जो है वो राइड करता है। तो क्या करेंगे, वेस्ट की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको 11 किलोमीटर लिख देंगे। देन टर्न साउथ एंड राइड 16 किलोमीटर, फिर उसने साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करा और कितना राइड करा वहाँ से 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर लिख देंगे। राइट साइड जो है डायरेक्शंस को ध्यान से देखें और वैसे वैसे ही लाइन को ड्रॉ करें। देन टर्न्स टू हिज राइट, फिर उसने अपना राइट टर्न करा तो उसका राइट किधर को जाएगा, फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर। एंड राइड्स 14 किलोमीटर, तो उसने 14 किलोमीटर उस साइड को राइड किया है, तो वहाँ पे 14 किलोमीटर लिख देंगे। देन आती है Q की बारी। जो P है इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये यहीं पे है, हमने सारे पॉइंट्स दे दिए A B C D करके, ठीक है, और P की फाइनल डेस्टिनेशन लिख दिया। अब Q स्टार्ट करते हैं। Q भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से P की स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट से। Q राइड्स 30 किलोमीटर साउथ, अब Q क्या करता है, वो 30 किलोमीटर राइड करता है साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन नीचे को आ रहा है तो लिख देंगे 30 किलोमीटर और इसको पॉइंट दे देंगे E। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड राइड्स 25 किलोमीटर, अब इसका राइट किधर को जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो वो कितना राइड करता है उधर 25 किलोमीटर, तो 25 लिख देंगे और जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसको भी E पॉइंट ही देंगे। और क्योंकि ये Q चल रहा था तो ये Q की फाइनल डेस्टिनेशन है। वेयर इज़ Q विद रिस्पेक्ट टू P नाउ, अब हमने फाइंड करना है जो Q है वो P से किस मतलब कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है। तो P और Q की फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है, D और E, और हमने अब क्या फाइंड करना है, D और E को फाइंड करना है। तो लिख देंगे DE इक्वल्स टू, DE किसके इक्वल आएगा, AE लेंगे, AE पूरा हमारे पास, उसमें से कितना माइनस करेंगे, B और C को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास B और C है।
डी ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी सी को ए ई में से माइनस करेंगे। अब ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे 30 आ गया और माइनस करेंगे बी सी की कितनी वैल्यू है 16। 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 14। हमारे पास आंसर आ गया 14 किलोमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता करना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। तो अब देखें ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, साफ ही पता चल रही है साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। हम पी की जो डायरेक्शन है वहाँ से अगर देखें क्यू की डायरेक्शन तो वो कौन सी बन रही है, साउथ को बन रही है। नीचे को आ रहा है ना जो क्यू की पोजीशन है, तो क्या आ रहा है इसका आंसर 14। क्यू इज़ 14 किलोमीटर अवे इन साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी।